हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे इज्जू डेयरी फार्म बिहार में। आज हम लोग बात करेंगे अपने भैंस के बारे में कि भैंस हम लोग ने कितने में लिया और कहां से लिया है और इसका प्राइस क्या होगा और कैसा अभी रिस्पांस इस भैंस से मिल रहा है और भैंस हमने क्यों ख़रीदा, ये सभी चीज़ें बात करने वाला हूं। और उससे पहले मैं बता दूं आपको, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत खुश हूं कि आज अपने लाइफ में यानी जब से बचपन से मैंने आज तक मिल्किंग जो किया वो सिर्फ गाय का किया, चाहे घर पे हो या दूसरे का गाय मिल्क निकालना हो, तो मैंने सिर्फ गाय का ही मिल्क निकाला है आज तक। तो बहुत अंदर से मतलब अच्छा लगा, फीलिंग मतलब जो है ना, एक लग रहा था कि हमसे भैंस नहीं दुहाएगी, लेकिन धरने के बाद कुछ ऐसा लगा नहीं कि नहीं दुहाएगी। हमने भी दुहा, हमारे जो काम करने वाले हैं, जो हमारे परवेश भाई एक है, वो भी मिल्क निकाल रहे हैं उसका। मैंने तो एक ही टाइम इसका भैंस का निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और सीधी सादी भैंस मिल गई है जो इसके सामने कुछ भी कर लें, यानी नाथ नहीं है तो कुछ भी मतलब चले जाते हैं तो भी नहीं मारेगी, मतलब इस तरह का नहीं है इसके अंदर कि जो तकलीफ दे सकती है। तो इसी के बारे में हम पूरा डिटेल्स में आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन है लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट्स करके बताएं कि कैसी हमारी भैंस है। तो चलिए हम लोग वीडियो को बगैर देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भैंस तो हमारी बैठी हुई है, इसका बच्चा जो है मेल काफ है, यानी उसको क्या बोलते हैं, काड़ा काड़ा पाड़ा जो भी बोलना है बोल सकते हैं, सब कुछ बोला जाता है। तो वो खड़ा है और भैंस हमारी जो है बैठी हुई है। भैंस खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आया है तो आप लोगों का आया है कि भैंस एक रखिए, भैंस रख कर प्रॉफिट में लाइए, क्योंकि अब तक हमने 2 साल में गाय खरीदा है, जितनी सारी गाय आई है, चाहे हाई मिल्किंग हो चाहे लो मिल्किंग हो, तो जिस तरह की गाय आई है हमारे फार्म पे यानी ढल नहीं पा रही थी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से आप लोगों की भी राय थी और हम लोगों ने भी मन में बनाया कि मतलब एक भैंस लाना चाहिए और जिसकी वजह से देखना चाहिए कि क्या हमको उससे प्रॉफिट आता है। हालांकि फार्म के लिए गाय प्रॉफिट माना जाता है, गाय से प्रॉफिट लिया जाता है, उसी को लोग वैल्यू देते हैं इसलिए कि उसमें दूध ज़्यादा होता है। लेकिन भैंस में दूध कम होने की वजह से लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट इसमें नहीं है, लेकिन इसी वजह से भैंस नहीं रखते हैं फार्म में, यानी भैंस का फार्म बहुत कम लोग ही करते हैं। इसके वजह से हमने भी गाय का ही फार्म स्टार्ट किया है और गाय से ही हम लोग चाहते हैं कि गाय से बेनिफिट लिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग जैसे डेयरी में दूध भेज रहे हैं, अभी हमारे पास जितनी गाय हमारे पास है सभी बकेन हो चुकी है, यानी ज़्यादा दिन तक दूध देते हुए आ रही है। यानी पिछले साल का, यानी जो नवंबर दिसंबर जनवरी का जो भी ब्याई हुई गाय है वही गाय हमारे पास अभी मौजूद है। उसी गाय का दूध, उसका दूध का रेट मैं बता दूं आपको कि मैक्सिमम जो दूध जा रहा है वो 3 से 5 केजी लगभग जाता है डेयरी में, और मैं रिटेल कुछ कर देता हूं। तो जिसकी वजह से जो डेयरी का दूध है उसका फैट आता है 4.1 4.4 और एसएनएफ कभी कभी होता है 8.0 8.1। लेकिन एसएनएफ जो है मायने रखता है, एसएनएफ ज़्यादा होना चाहिए था अभी के दौर में, यानी हमारी जो भी गाय है यानी बकेन है, जिसकी वजह से एसएनएफ भी ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा न जाने क्यों आ रहा है, इस तरह का रेट तो नहीं होना चाहिए, एसएनएफ ज़्यादा होना चाहिए। रेट कम से कम उसका अगर मैक्सिमम लगना चाहिए तो 34 से 35 रुपये रेट हमारी गाय का लगना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन देखना यह है कि आज हमारा फर्स्ट बार भैंस और गाय का दोनों का मिक्स करके मैंने आज मॉर्निंग टाइम में दूध भेजा है। देखना ये होगा कि आज का रेट क्या आता है, और पहले का रेट मैंने बता दिया कि कैसा आ रहा था। देखते हैं, फ़र्क जो भी होगा मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। खैर, आज तो हमने बता रहा हूँ कि भैंस क्यों लेकर आए, तो इसी वजह से हमने भैंस लेकर आया। हो सकता है कि इसके वजह से डेयरी में हम लोगों को दूध का रेट जो है बढ़ जाए, और हमारे फार्म में जो प्रॉब्लम गाय से हमको दिख रहा है वो अगर भैंस से दूर हो गया तो हो सकता है कि भैंस 2-3 और रखेंगे, गाय भी 4 रखेंगे, 4 भैंस रखेंगे, दोनों का मिक्स यानी करके रखेंगे ताकि फार्म मेरा लॉस में ना हो। मतलब एक उम्मीद ऐसा लग रहा है कि इससे मतलब डेयरी का रेट कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। इसकी वजह से हमने भैंस लाया। भैंस हमने जरुआ मंडी जो हाजीपुर सोनपुर में है वहाँ से हमने भैंस ख़रीदा है, और इसका लगभग मैं प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ तो इसका लगभग 40 प्लस 50 के नीचे हमारे फार्म पे आकर पड़ा है। तो इस तरह की हमारी भैंस बैठी हुई है। थोड़ा
उड़ जाती तो मज़ा आ जाता, आप लोग को दिखा देता। लेकिन फिर भी पहले का मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे वीडियो पे देख पा रहे हैं कि ये हमारी भैंस है, थानबाट की काफ़ी खूबसूरत भैंस है। छोटी कद की है, क्रॉस ब्रीड है, कोई भी एक नस्ल नहीं है भैंस। हमारा पेट इसका जो है, पेट में दूसरी नस्ल दिखता है, मुंह जो है इसका चेहरा वो अलग नस्ल दिखता है, पीछे का डिजाइन अलग है। तो इस तरह का जो डिजाइनिंग है, तो इससे मालूम चलता है कि एक कहीं ना कहीं ये क्रॉस है और इसको प्योर कोई हम नस्ल कह नहीं सकते। लेकिन पीछे का थन बाट अगर आप देखते हैं तो काफ़ी शानदार भैंस लगती है, इतनी छोटी कद की भैंस है। और ये मैक्सिमम अभी जो हमारे फार्म पे दूध की है, कल मॉर्निंग टाइम का ये 4 केजी की है, जो कि 3 बाट से की है। 1 बाट मैंने बच्चा को पिलाया है, और उसी इवनिंग टाइम में लगभग 1.5 केजी 3 बाट से की, और 1 बाट मैंने बच्चा को पिलाया। और आज का मॉर्निंग में लगभग 2.5 केजी मिल्क 3 बाट से था, और मॉर्निंग में 1 बाट मैंने पिलाया बच्चा को। तो ये हमारे पास 3 टाइम मिल्किंग की है। ये परसों शाम में ये हमारे पास यानी रात 9 बजे तक आई है। लेने में काफ़ी दिक्कत हुआ, छठ पूजा था उस दिन, तो गाड़ी को भीड़ भाड़ से सामना करने पड़ा, और कुछ रूट वगैरह भूल गया, जिसकी वजह से काफ़ी देर हुआ। तो 9 बजे आई। लेकिन अभी भैंस का जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो खाने पीने पे प्रॉब्लम आ रहा है, यानी खाने में दिक्कत कर रही है। इसका वजह क्या हो सकता है? जहाँ तक मालूम चल रहा है हमको, जैसा कि भैंस जो भी किसान मंडी में लेकर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग इसको मटेरियल खिलाते हैं, जैसे कुछ भी, वो तो मुझे नहीं पता कि क्या खिलाते हैं। जैसे कुछ लोग बताए कि घी वगैरह, चना वगैरह, जो भी है कुछ ऐसा मटेरियल खिला देते हैं, जिसकी वजह से भैंस उस दिन काफ़ी बाट की बढ़िया लगती है और खूबसूरत दिखता है। और दूध का जो परफॉर्मेंस रहता है 2-3 दिन तक, यानी 72 घंटे तक उसका दूध बढ़िया रहता है। तो ये मंडी से सबसे बड़ी बात, जानवर नहीं खरीदना चाहिए। यही सब कारण होता है कि उसमें पता नहीं चल पाता है कि ये कितनी दूध देगी और क्या होगा आपके फार्म पे जाने के बाद। तो यही चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है, इसी वजह से कुछ इसको खिलाया गया है, जिसकी वजह से इसका पेट जो है मतलब इसको मन जो भूख एक जो जगता है वो नहीं जग पा रहा है, और इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए जब भी आपको ख़रीदना हो, हमारी राय तो हमने तो बोला है हमेशा, लेकिन भैंस हमने जो ख़रीद लिया, एक्चुअली भैया सोचकर कुछ और गए थे, हुआ कुछ और। गए थे, कोई गाय किसान के पास था, जो देखने के लिए गए, और नहीं पसंद पड़ा, नहीं किसी वजह से पसंद पड़ा तो वो नहीं खरीद पाए। लेकिन भैंस मंडी में कम कीमत की वजह से लगा उनको कि भैंस ले लेना चाहिए, तो इसी वजह से जल्दी में थे तो ले लिए भैंस। देखते हैं क्या आगे होता है। वो खाने पीने पे तो आएगी एक दिन, थोड़ा सा हो सकता है जगह का भी चेंजिंग है, जिसकी वजह से दिक्कत कर रही होगी। और जहाँ तक बात है खाने पीने का, तो थोड़ा बहुत खा ले रही है, मन से खा नहीं रही है, जिसकी वजह से दूध पे हमें बता नहीं सकता कि कितना दूध करेगी। लेकिन फिर भी अंदाज़ा इससे जो देखने के लिए मिल रहा है, उससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि लगभग 8 केजी प्लस करना चाहिए इस भैंस को, या 8 केजी से नीचे करेगी। ये चीज़ें तो देखने का चीज़ है। आपका अंदाज़ा क्या है, आप कमेंट्स में डालिए कि कितना दूध कर सकती है, और भैंस से हमें बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है, हम लोग भैंस रखें तो सही किए या नहीं। तो ये सभी चीज़ें जो है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक से ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।